हे गाइस, मैं दिया अपने शहर से फिर से आपसे मिलने आ चुकी हूँ। मैं अपने वीडियो में एक एक मैसेज आपके लिए डालती रहूंगी। आज का मेरा मैसेज यही है कि दिल से अच्छे बनो। दिल आपका अच्छा है, दुआएं मिलेंगी और दुआएं लेनी ही चाहिए हर इंसान को। जिसमें कि मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी पुण्य कमाइए लाइफ में। अगर आप आए हैं ज्यादा पैसों के पीछे आप लोग भाग रहे हैं तो उस दौर में ये मत सोचना कि कोई दुखी हो या कोई भी ऐसा इंसान हो जिसकी दुआएं आप छूट जाएं आपसे। आपके लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि ठीक है, पैसों के लिए हर कोई भागता ही है, पर किसी चीज को सच्चे इंसान को इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आगे नहीं जा सकते हो। इसलिए दुआओं का साथ हमेशा लीजिए, गरीब को ज्यादा से ज्यादा दान कीजिए, पुण्य कमाइए और ईश्वर पे भरोसा रखिए। और मैं यही कहूंगी कि कपड़े कितने भी महंगे पहन लीजिए, जब तक अपने विचारों की शुद्धि आप लोग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है गाइस। मैं ये बोलती हूँ कि इतना कमाइए, कितना भी कमाइए, पर अपने विचारों की शुद्धि जरूर कीजिए। कोई भी अगर छोटा इंसान बड़ा ये ऐसा नहीं होता है, परिस्थिति इंसान की खराब होती है। तो यही बातें अपने मगज में दिमाग में डाल लीजिए कि आप लोगों को किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, हमेशा दुआएं लेनी है और सच्चे लोगों से हमेशा मदद करनी है, सच्चे लोगों की। और कितना भी आप बिजनेस में आगे बढ़े तो बड़े बड़े जो लोग गए हैं ऊपर तक, वो किसी की लाशों पे ढेर लगा के नहीं गए हैं। वो हमेशा उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, वो पैसों की तरफ भी भागे हैं वो लोग, उन्होंने पैसे भी कमाए हैं। ऐसा नहीं है इग्नोर किया होगा लाइफ में, वो मैं नहीं जानती हूँ, पर दुआओं का साथ सबसे बड़ा होता है। इसलिए मैं कहती हूँ दिल को शुद्ध रखिए, दिमाग को शुद्ध रखिए अपने, और अपनी दिया की पहल में पूरा सपोर्ट कीजिए, पूरा साथ दीजिए कि अब किसी का दिल ना दुखे, कोई अपना ना रूठे और कोई पीछे ना रह जाए। आपकी दुआएं, आपको दुआओं की जरूरत। सफलता 1 साल में ना मिले, 2 साल में ना मिले, 3 में ना मिले तो निराश मत होना। इसमें कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को दिल से टूटने की जरूरत नहीं है। दिया की यही पहल है, हर डिप्रेशन से बचना है और इस दिमाग की डिप्रेशन की लड़ाई से हमें आगे दूर जाना है, क्योंकि सभी के साथ ऐसा होता है। आप एक अकेले नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो गया, आप बिजनेस में लॉस हो गया तो आप डिप्रेशन में टूट के बैठ जाओगे या पूरा टाइम अपना मोबाइल पे दोगे, मतलब किसी भी टाइम को इस तरह से टाइम बिगाड़ोगे कि मैं कहीं नहीं चल रहा हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से निराश हम लोगों को नहीं होना है। और 3 से 4 साल में आप देखोगे कि आपकी पटरी पे गाड़ी चढ़ जाएगी। क्यों चढ़ेगी? क्योंकि आप निराश होकर बैठे नहीं हो, आप मेहनत कर रहे हो पूरी। तो मेहनत हमें करते रहना है गाइज, और हमें आगे जाना है। पर हमें इस बात में ये ध्यान रखना है कि किसी का दिल ना दुखे और ज्यादा से ज्यादा दुआएं मिले, क्योंकि ईश्वर के बाद जो लोग होते हैं ना, भोले लोग होते हैं, उनकी दुआएं बहुत ज्यादा जरूरी होती है और वही हमें कमानी है अपने आप से। तो सबसे ज्यादा इसी चीज का ख्याल रखना है अपने साथ में। इन सारी भागदौड़ी में, इन ऊंच नीच में और इस डिप्रेशन के माहौल में, अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया है तो अपना कॉन्फिडेंस मत खोने देना, अपनी हिम्मत को मत खोने देना। बस देखिए, गुलाब ही रहता है हमेशा। गुलाब को समझ सकते हो, गुलाब के कितने एग्जाम्पल हैं आप लोग समझ सकते हो। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि मेहनत करना नहीं छोड़ना है। इस भागा दौड़ी में अगर अपने आप को छोड़ के चले गए हैं आप लोगों के, तो फिर कोई बात नहीं है, इसमें टेंशन में ना रहें कि हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया है और अभी हम क्या करेंगे, अकेले क्या करेंगे। देखिए, जो अकेला इंसान कर सकता है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान में खुद की अपनी एक ताकत होती है और उसी ताकत को हमें अंदर से जगाना है, उसी को हमें बड़ा करना है। आप ये मत सोचिए कि अब हमारे साथ कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, रोने बैठ जाएंगे या फिर डिप्रेस हो जाएंगे। ऐसा कुछ हमें नहीं करना है। ओनली फॉर दिया दिया आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। आपको मेरा वीडियो देखना है, हिम्मत जुटानी है, मोटिवेशनल वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखिए। ऐसा नहीं है कि मेरा ही देखना है, मैं खुद मोटिवेशनल वीडियो देख के मैंने खुद को अपने आप को खड़ा किया है। क्योंकि जिस टाइम मैं डिप्रेशन में आई, जिस टाइम में, तो मैं भी इस तरह से टूट चुकी थी। मैंने अंदर से अपने आप को खत्म कर दिया था। 4 बार मरने की मैंने कोशिश की, 4 बार, पर मेरे को जिंदगी जीनी थी, इसलिए मुझे उस ऊपर वाले ने बचाया। तो मैं नहीं जानती कि उसका क्या मकसद है, वो क्या करना चाहते थे भगवान मेरे साथ में। तो मेरे को यूट्यूब की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे अपना पार्लर चलाऊंगी खुद का, अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करूंगी, तो मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी। मैं 4 दीवारी में पैक हो चुकी थी जिस तरह से मैंने डिप्रेशन में झेला है। तो गाइज, आपको मैं पूरी स्टोरी धीरे धीरे मेरी जिंदगी की, मेरी एक्टिविटी क्या है और मैं सब बताती हूँ और बताऊंगी भी आगे जाके। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कोई ऐसे हाथ पकड़ने वाला नहीं था।
पर उस टाइम पे मेरी मम्मी और मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने जो होते हैं ना, वो मजे के लिए सुख में बैठ गए, चाय पानी पी लिया, पार्टी शार्टी कर ली, बस इसी के लिए नहीं होते हैं। तो दुख में भी अपनी बहन या भाई की ढाल बनिए, आप लोग साथ दीजिए, दिल से एकदम पवित्र रहिए, पवित्र अपना संबंध रखिए। किसी के साथ भी रिश्ते में जुड़े तो पवित्र रहिए, किसी की बद्दुआ लेके आगे ना जाइए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनों के लिए हमेशा अवेलेबल रहिए, दुख हो चाहे सुख हो, पैसों से नहीं तो दिल से रहिए, बाकी रहिए। क्योंकि इस टाइम देश का माहौल या अपने घर का माहौल या जैसा भी कह लो, हालात ऐसे हैं कि हम लोगों को इंसानियत का परिचय देना ही पड़ेगा और हमें एक दूसरे के साथ आना ही पड़ेगा। समझ सकते हो आप लोग कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। अगर हमें एक दूसरे का इग्नोर करते रहेंगे तो लास्ट में गाइस यही कहूंगी कि दिया की इस पहल में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और दिया को अपने दिल में जगह दीजिए, रिक्वेस्ट यू। और ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इसी तरह डिप्रेशन के दूर करने के लिए हम लोग बात करते रहेंगे। और अपने लोगों के लिए दिल बड़ा कीजिए, क्योंकि ये डिप्रेशन का दौर चल रहा है इस टाइम और हमें एक दूसरे को संभालना है और हमें संभालना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। दिया के साथ नई पहल, डिप्रेशन से दूर रहिए, अपने लोगों को डिप्रेशन से दूर करिए। बाय बाय।